राजस्थान के दौसा में क्लस्टर अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न। देश भर में चल रहे भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन के अंतर्गत क्लस्टर अधिवेशनों की कड़ी में राजस्थान के दौसा जिले में भी BS4 अभियान के अंतर्गत बीते 27 अगस्त 2023 को दौसा क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न रहा। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज नेटवर्क। दिनांक 27 अगस्त 2023 को डोरिया मैरिज गार्डन में दौसा क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस क्लस्टर अधिवेशन का उद्घाटन राजकीय महाविद्यालय अलवर के प्रोफेसर मूल निवासी भरत मंजुल जी ने किया, जबकि उद्घाटन सत्र की प्रस्तावना मूल निवासी मन्ना राम बैरवा जी ने और संचालन मूल निवासी रंगलाल मीणा जी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर भरत मंजुली जी ने कहा कि आज देश भर में जो संविधान को लेकर ये जन जागरण का कार्य BS4 के माध्यम से हो रहा है, ये बहुत सराहनीय कदम है। मूल निवासी प्रोफेसर भरत मंजुल ने अपने विचार को साझा करते हुए कहा कि आज एक तरफ ब्राह्मणवादी मीडिया मूल निवासियों यानी SC ST और OBC के सही हक और मांगों को जातिवाद बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणवादी लोगों की बातों को राष्ट्रवादी बताया जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि कैसे समय समय पर देश के उच्च संवैधानिक संस्थाओं द्वारा गैर संवैधानिक फैसले आते रहे हैं। उन्होंने मेघालय और केरल हाई कोर्ट के साथ साथ कई रिपोर्टों से संबंधित आंकड़े लोगों के सामने रखे। मूल निवासी सुदेश गौतम जी XNRDO ने भी बताया कि मूल निवासी समाज समस्याओं के धनी है और षड्यंत्र के धनी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलन व लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी इस देश में लोकतंत्र की ऑक्सीजन कम होगी तो देश के मूल निवासियों पर जुल्म बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि 1948 में जिस तरीके से कार्ल मार्क्स द्वारा नारा दिया गया था कि मजदूरों एक हो जाओ, इस प्रकार से आज की स्थिति में हमें भी एक होना होगा और संवैधानिक हकों को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार केवल मानव अधिकार नहीं बल्कि सत्ता व शक्ति के उद्गम स्रोत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि आज देश भर में जो विपरीत परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, जिस तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था लोकतंत्र को अपंग बनाने पर तुली हुई है, ऐसी परिस्थितियों में बुद्धिजीवी लोगों का दायित्व बनता है कि अपने परिवार को भी इन स्थितियों से अवगत करवाएं और लोकतंत्र एवं संविधान के महत्व को जन जन तक पहुंचाएं। संविधान प्रबोधक मूल निवासी मोहनलाल कालाखो ने कहा कि देश में संविधान आने वाली नस्ल और भविष्य खतरे में नहीं है, बल्कि खतरे में आज का वर्तमान है। अगर हम आज वर्तमान में कुछ नहीं करते तो ना तो हमारा कल होगा और ना ही हमारा भविष्य होगा। मूल निवासी रामसिंह लाल मीणा जी ने कहा कि UCC कानून और वन विधेयक जैसे बिल पास किए जा रहे हैं। आज आदिवासियों के जल जंगल जमीन की विरासत को बलपूर्वक छीनने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसे पूंजीपतियों के द्वारा सरकार आदिवासियों को उनके अपने जल जंगल जमीन से ही बाहर निकाल सके। मूल निवासी साहिल खान मेवाती जी ने कहा, जिस तरीके से मेवात में आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था अब पूंजीवाद के साथ और तेजी से आ रही है, इसे ये संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में स्थिति और भी बदतर हो जाएगी अगर हमने अपने संविधान की रक्षा नहीं की तो। मूल निवासी संघ के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर उदय सिंह जी ने कहा कि जिस तरीके से आज संविधान प्रबोधकों ने और यहाँ के लोगों ने अपने अपने वक्तव्य साझा किया, उससे यह पता चलता है कि हमारे पुरखों की जो विरासत है, जो हमें संविधान के माध्यम से इस राष्ट्र को बचाने के लिए और इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए जो जरूरी है, उसी विरासत को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरे ब्राह्मणवादी लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब हमें भी संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए एकजुट होना होगा। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।